आज हम लोग टाइम एंड वर्क के सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं। तो लेट न करके क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो आपको बेटर क्लियर होगा। देखिए एक एग्जांपल है, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, यानी ए एक पर्सन है जो 5 दिन में अपना वर्क कंप्लीट करता है, और बी कैन डू इट इन 6 days, और जो बी है ये बोला है 6 दिन में कंप्लीट करता है, 6 days। ए 5 days, बी 6 days। अब लिखा है हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिलके काम करे तो कितना टाइम लेगा। यानी ए इंडिविजुअली पता है 5 days, बी का इंडिविजुअली पता है 6 days। अब देखिए ए 5 days में पूरा वर्क कंप्लीट करता है तो ए का एक दिन का काम 1/5 करेगा, फिर वो 5 day में कंप्लीट वर्क है तो 1 day में कितना करेगा, वो 1/5 वर्क करेगा। सिमिलर से 6 बी का भी, तो ये एक दिन में 1/6 वर्क करेगा। तो अब ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाए तो पार्टिकुलरली 1 day का कितना वर्क होगा, तो 1 day का वर्क होगा 1/5 प्लस 1/6। अब एलसीएम ले लेते हैं हम लोग 30, तो 5 6 जा और 6 5 जा, तो 11/30, यानी एक दिन में 11/30 वर्क करेगा। तो अब हमको बोला रिक्वायर्ड टाइम, यानी टाइम कितना चाहिए एक साथ में करने के लिए। अब कुछ मत कीजिए, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, तो 30/11, अगर इसी को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो 11 2 20 और उधर 8 बच जाएगा, यानी 8/11 days। तो उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। ये सबसे बेसिक है। ए का 5 days में पूरा वर्क कंप्लीट करता है, कंप्लीट वर्क है, तो पर डे का वर्क कितना होगा, ए का तो 1/5, बी का 6 days में तो पर डे का वर्क है 1/6। तो ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करें तो 1/5 प्लस 1/6, यानी ये हो गया हम लोग का 11/30। 1 day का वर्क है तो कंप्लीट टाइम कितना लेगा, फिर जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी 30/11, यानी 8/11 days। हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्टली इसको हम लोग फार्मूला से भी बना सकते हैं, ए प्लस बी टुगेदर का। क्या फार्मूला है, देखिए 5 days है, ये 6 days है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को प्लस कर दीजिए, एकदम सिंपल। दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस, तो 5 × 6 30, अब 5 + 6 11, देखिए 30/11 ही आया था। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस कर दीजिए आप, तो डायरेक्टली आ जाएगा 8/11 days। ये हम बोलेंगे, हम अगर 2 पर्सन है तो 2 पर्सन के लिए बेस्ट है, और 2 से ज़्यादा पर्सन है तो हमको लगता है आप इस पैटर्न में ही जाइए, आपको ईजी पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। क्वेश्चन नंबर तो नहीं है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम क्लियर कर पाए हम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, 10 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days। बोला है 10 men है, इन लोग को लगता है 15 days में ये लोग ये वर्क कंप्लीट करता है। 10 men को लगता है 15 days, एंड 15 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। और जो 15 women है इन लोग का लगता है कंप्लीट करने में बोला है 12 days। तो मेरा क्वेश्चन है कि इफ ऑल 10 men and 15 women वर्क टुगेदर, अगर ये दोनों मिल जाए, 10 men प्लस 15 women अगर दोनों मिल जाए तो बोला है कितना टाइम लगेगा। तो आप देखिए, अब वो 10 men और 15 women मत सोचिए, मान लीजिए ए है और ये बी है, ए को 15 days लग रहा है, बी को 12 days लग रहा है, तो ए प्लस बी कितना होगा। अभी तो सिंपल फॉर्मूला बताएं, अगर 2 पर्सन है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, दोनों को मल्टीप्लाई और दोनों को प्लस, सिंपल एकदम। 15 × 12 डिवाइड बाई 15 + 12, तो 15 × 12, अब इसको इसी फॉर्म में रख लीजिए, काटने में सुविधा रहेगा। 15 + 12 27 हो जाएगा ये। अब देखिए 3 से 9 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, अब तो कैंसिल, हाँ 3 से और कैंसिल हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 5 = 15, यानी 20/3, यानी 62/3 days। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। 62/3 days। देखते हैं ऑप्शन नंबर, ये हम लोगों का सी है, ये जो 62/3 days है ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। ये 10 men और जो 15 women है, ये नंबर्स क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए था। हाँ क्वेश्चन अगर अलग होता, मान लीजिए 10 men है, अब यहाँ हो जाता 5 men,
या 7 बन जाता, 15 था मान लीजिए 13 हो गया, तब फिर हम लोग इससे अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम लोग, तब हमको दूसरा तरीका से बनाना पड़ेगा। डेफिनेटली उस टाइप का हम क्वेश्चन में भी आएंगे, अभी के लिए फिलहाल हम उसको इग्नोर कर रहे हैं हम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए का 20 डेज है, ए का 20 डेज है, एंड बी कैन डू इट इन 30 डेज। बी का बोला हुआ है कि 30 डेज है, बी का 30 दिन है। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर। अगर वो लोग एक साथ मिल के काम करे तो भाई कितना टाइम लेगा। फिर से वही क्वेश्चन हो गया, समझ के टुगेदर क्वेश्चन है, तो 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30, तो 20 इंटू 30 रखे हम, और 20 प्लस 30 ये हो जाएगा 50। अब ये 1 0 1 0 काट दिया हम 5 से 6 टाइम्स, तो 6 2 जा 12 डेज। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग लेट ना करके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए का जो टाइम है वो बोला हुआ है 6 डेज का टाइम है। बी टेक्स 8 डेज, बी का जो टाइम है वो 8 डे का टाइम है। एक और भी है, सी टेक्स एज लॉन्ग एज ए एंड बी वुड टेक वर्किंग टुगेदर। सी उतना ही टाइम लेगा जितना ए प्लस बी मिल के ले टाइम। अब ए प्लस बी कितना टाइम लेगा जानते हैं तो हम लोग, 6 इंटू 8 6 प्लस 8, तो 48 डिवाइडेड बाई 14। अब ये हो जाएगा क्या, 2 से काट लेते हैं, 2 से 24, 2 से 7, यानी 24 बाई 7 डेज। ये क्या आ गया, सी का टाइम आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल इट टेक बी एंड सी टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। बोला बी और सी मिलके काम करे तो कितना टाइम लेगा, तो समझ के हमको निकालना है बी प्लस सी का टाइम, यानी बी प्लस सी का टाइम। तो बी का 8 है और सी का है 24 बाई 7, और ये होगा 8 प्लस 24 बाई 7। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम ये वाला सिस्टम। तो ये 8 इंटू 24 बाई 7 सिर्फ हम रखते हैं फिलहाल। हम इसको सॉल्व करें 7 एलसीएम होगा, 7 8 जा 56, 56 प्लस 24, 56 प्लस 24 80 हो जाएगा, 80 बाई 7। तो आप देखिए 7 7 कैंसिल हो गया, अब ये 8 से 80 भी कैंसिल हो जाएगा, 8 से 80 10 टाइम्स में 24 बाई 10, ये 2 से 5, 2 से 12, ये 2 से 5, 2 से 12, यानी 12 बाई 5, यानी 2 बाई 5 डेज। तो 2 बाई 5 डेज हम लोग का आंसर हो गया। तो 2 बाई 5 डेज ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब ए का 6 डेज था, बी का 8 डेज था, सी उतना ही टाइम लेगा जितना ए और बी मिल के लेगा। तो ए और बी मिल के कितना टाइम लेगा जानते हैं तो हम लोग, जस्ट दोनों का मल्टीप्लाई फिर दोनों का प्लस, यानी 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8, तो ये आ गया 24 बाई 7 डेज आएगा। अब बोला बी और सी कितना टाइम लेगा, बी और सी, अब एक साथ तीनों नहीं कर रहा, बी और सी, तो बी और सी यानी 2 ही 2% है, तो 2% का तो मेरे पास फॉर्मूला है ही है, यानी दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई दोनों का प्लस। तो उम्मीद करते हैं इसको सॉल्व करके आया 2 बाई 5 डेज। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है ए डज 7 बाई 10 पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए 7 बाई 10 वर्क कंप्लीट करता है 15 डेज में। ए 7 बाई 10 वर्क कंप्लीट करता है 15 डेज में। ही डज द रिमाइंडर विद द असिस्टेंस ऑफ बी इन 4 डेज। और जो रिमाइंडर है वो ए प्लस बी के साथ में मिलके करता है। रिमाइंडर कितना होगा 3 बाई 10। ये जो 3 बाई 10 वर्क है ये दोनों मिलके करता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 डेज में। इन व्हाट टाइम ए एंड बी टुगेदर, इन व्हाट टाइम कुड ए एंड बी टुगेदर डू इट। बोला किस टाइम में
ए प्लस बी मिलके एक साथ काम करेगा। अब देखिए ए का काम तो हमको पता हो गया 15 डेज, हमको ए प्लस बी का ही पूछा है। देखिए ए प्लस बी 3/10 वर्क करता है 4 डेज में, भाई 3/10 वर्क करता है, हमको फुल वर्क चाहिए, तो सिंपल है, कंप्लीट वर्क चाहिए, तो रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा, सिंपल है एकदम, यानी 4 × 10/3, यानी 10 4 जा 40/3, यानी ये हो जाएगा 13 1/3 डेज। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए। अब ए का टाइम बोलता तो क्या बोलते हैं हम, देखिए 7/10 वर्क करता है 15 डेज में, तो कंप्लीट वर्क कितना होगा ए के लिए 15 × 10/7, यानी उल्टा कर देंगे 15 × 10/7, तो वो मेरा ए का टाइम चला था। अब ए प्लस बी का टाइम तो पता था 3/10 के लिए, यानी 13 1/3 आ गया। अब मान लीजिए अगर बोलता है कि बी का टाइम निकालो, तो फिर हम लोग बी का जो टुगेदर वाला फार्मूला है उसको लगा लीजिए आप, तो बी का टाइम आ जाएगा। बट क्वेश्चन वैसा कुछ था ही नहीं, ए का तो कुछ यूज ही नहीं हुआ, वो जस्ट बेकार का था। हाँ, जस्ट ये बताने के लिए देखिए 7/10 वर्क, उस बेस पर हम ये जो निकाले 3/10 वर्क, यही काम का था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब 2% वाला हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर कर दिए हैं। हम अब नेक्स्ट क्लास में एक न्यू वीडियो के साथ में और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।